इब्रानियों 13वां बाब उसकी 21वीं 22वीं आयत को पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में जो लिखा है, तुमको हर नेक बात में कामल करे ताकि तुम उसकी मर्जी को पूरा करो और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे, जिसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। हम दुआ करेंगे। कादिर मुतलक खुदा, तेरी पाक हजूरी में झुकते हैं और तुझे सजदा करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू भला खुदा है। दाऊन रोजों के इन आयाम के अंदर तेरे कलाम के कुछ वेदों को जब हम सीखने वाले हैं, दुआ करते हैं कि खुदा तो हमें इन वेदों को समझने की तौफीक बख्श। और इस वक्त खुदा मैं घटूं और तू बढ़े, और तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगी के अंदर इज्जत और जलाल पाए, और आज के कलाम के मुताबिक हम सब सुनने वाले इस कलाम से बरकत पाए। आमीन। हालेलुया। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से हमने इन दिनों में एक कलाम के खास हिस्से को शुरू किया है, यीशु मसीह की सलीबी मौत के वाकयात के बारे में। खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर मेरे जीजो देखने और सुनने वालों के से गुजारिश करते हैं कि ये कलाम के कुछ गहरे भेद जो थे, जो उनको हम बाय पार्ट्स सीख रहे हैं, हम सब के लिए बायस से बरकत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर कि यीशु मसीह को सलीब पर कुर्बान होने की क्या जरूरत महसूस हुई। इसके अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। आज हम जिस मजमून के मुताबिक सीखेंगे वो यह कि तुमको नेक बात में कामल करके खुदा की मर्जी को हम में पूरा करे, यानी हमको नेक बात में कामल करके खुदा की मर्जी को हम में पूरा करें। खुदावंद के कलाम मुकद्दस में जब हम जो है ये इब्रानियों के खत में इसको देख सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो भेड़ों के बड़े चरवाहा है, यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अबदी ऐद के खून के बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लिया। तुमको हर नेक बात में कामल करे ताकि तुम उसकी फरमाबरदारी पूरी करो, और जो कुछ उसके नजदीक पसंदीदा है यीशु मसीह के वसीला से हम में पैदा करे। अब यहां पे देखते हैं कि खुदावंद यीशु की ये मर्जी है कि उसने अपने मुर्दों में से जी उठने के बाद हमको एक अच्छे काम के लिए लिखा है कि हर एक नेक बात में कामल करने के लिए उसने सलीबी मौत को गवारा किया। यीशु मसीह की हमेशा यही मर्जी थी, और जिस तरह यीशु मसीह ने
जब शागिर्दों ने यीशु से कहा कि हमें दुआ करना सिखा, तो जब उसने जो ये दुआ करना सिखाई तो उस दुआ के अंदर भी यही अल्फाज दोहराए गए कि तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है। यीशु मसीह ने अपने बाप की मर्जी को बाप के कहने के मुताबिक लफ्ज पे लफ्ज पूरा किया। और खुदावंद के कलाम के मुकद्दस के अंदर लिखा है कि जो कुछ उसके नजदीक है वो उसके नजदीक पसंदीदा यही है कि अब हम खुदावंद यीशु मसीह की मर्जी के मुताबिक हम खुदा की कुर्बत के अंदर, यीशु मसीह की कुर्बत के अंदर आगे बढ़ते रहें। हम इस देखते हैं कि इस आयत को जो इस सालीब के वाक्य के अंदर बयान किया गया, जब खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर मत्ती की अंजील के अंदर उसके 26वें बाब उसकी 27वीं 28वीं आयत के अंदर देखते हैं, तो यीशु मसीह ने आखिरी टाइम के अंदर जब वो अपने शागिर्दों के साथ बैठे खाना खा रहे थे, तो इससे पहले उसने जो है ये प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा ऐद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाह की मुआफी के वास्ते बहाया जाता है। अब यहां पे देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस आयत को जो है ये अपनी आयत को हमारे दरमियान जो है ये हमेशा कायम कर दिया कि हम उसकी मौत का इजहार अपनी जिंदगी के अंदर करते हैं और उस आयत को हमेशा अपनी जिंदगी के अंदर कायम रखें। उसने जो है वो प्याला लेकर अपने शागिर्दों को दिया कि ये लो सब तुम इसमें से खाओ और इसमें से पियो, और फिर उसने जो है ये मेरे ऐद का खून है जो बथेरों के लिए उनकी गुनाहों की मुआफी के लिए जो है ये बहाया जाएगा। जब हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर इस काम को अमली तौर पर शागिर्दों की जिंदगी के अंदर रसूलों के माल में देखते हैं, तो वहां पर रसूलों के माल उसके 10वें बाब के अंदर जो है ये पालूस जो है ये बाकायदा तौर पर पतरस ने जो है ये लोगों में खड़े होकर इस चीज की मनादी की, और जब उसने गवाही दी कि इस शख्स की ये सब गवाही देते कि जो कोई उस पर ईमान लाए, यानी किसके मुतालिक गवाही दे रहा था? यीशु मसीह के मुतालिक, मुर्दों में से जी उठने वाले के मुतालिक, कि उसकी हम गवाही देते हैं कि जो उस पर ईमान लाएगा उसके नाम से गुनाहों की मुआफी हासिल करेगा। और आज ये खुदावंद की ये मर्जी है कि हम उसके नाम को जो है ये अपनी जिंदगी के अंदर कबूल करें। खुदावंद यीशु मसीह के में मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि जब हम यशायाह की किताब उसके 43वें बाब के अंदर जो है इसकी 25वीं आयत में देखते हैं, तो वहां पे जब यशायाह ने इस बात को बयान किया तो उसने कहा कि मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। अब ये वही कुदरत है जो पानी पर जो ये जुम्बश करती थी, यही वो कुदरत है जो उस वक्त जो है ये मूसा को जो है ये कोहतूर की पहाड़ी पर आके शोले में मिली, और इसी के मुतालिक हम देखते हैं कि उसने कहा कि मैं ही हूं जो पानी को पार चढ़कर, जो जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ जो है ये गलील की झील में थे तो उस वक्त भी यही वाकया था। उसने कहा डरो मत, मैं हूं। और यही वो शख्सियत है जो यशायाह बयान कर रहा है। उसने कहा है कि मैं ही वो हूं जो अपने नाम की खातिर तेरे गुनाहों को मिटाता हूं। जब हम खरूज की किताब के अंदर और उसके 3रे बाब और उसकी 14वीं आयत के अंदर देखते हैं तो खुदा ने मूसा से कहा कि मैं हूं जो हूं सो मैं हूं। जब मूसा ने
जो है ये फराउन के पास जाता है और फिर वहां पे ये बताता है कि वो तू कौन, किसने आपको भेजा है? तो उसने कहा कि मैं हूं ने जो है ये मुझे तेरे पास भेजा है, क्योंकि खुदा का ये नाम मैं हूं सो हूं, वही नाम हम नए अहदनामे के अंदर हम यीशु मसीह की ज़बान मुबारक से देखते हैं, और वही नाम हम पुराने अहदनामे के अंदर खुदा के मुंह से देखते हैं। यानी खुदा खुद जाए ये जमीन पर जाए ये इस काम को कर रहा है, जो उसका कलमा इस जमीन पर है। और खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर जब हम ज़बूर 103 उसकी 12-13 आयत के अंदर देखते हैं, जैसे पूरब पश्चिम से दूर है, वैसे ही उसने हमारी खताएं हमसे दूर कर दी। आप देखिए कि पूरब और पश्चिम ये हिंदी लफ्ज है, जैसे मशरक मगरब से दूर है, उसी तरह खुदा उन लोगों को जो शख्सी तौर पर यीशु मसीह को कबूल करते हैं, उनको जाइए पूर्व पश्चिम की तरह, यानी जाइए इतने दूर हमारे गुनाहों को फेंक देता है और फिर उन गुनाहों को हमसे दूर कर देता है। और लिखा है कि जैसे बाप अपने बेटों पर तरस खाता है, इसी तरह जाइए खुदा उन पर जो से डरते हैं उन पर तरस खाता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद के कलाम मुकद्दस के अंदर आज हम ये देखते हैं कि आज हमें यीशु मसीह को शख्सी तौर पर कबूल करके अपनी जिंदगी के अंदर जो है ये हमेशा आगे बढ़ने की जरूरत है, और फिर यही कलाम हमें हमारी जिंदगी के अंदर जो है ये हमें तकवीत देता है, हमारी जिंदगी को बदलता है। इसलिए हमें जरूरत है कि आज हम खुदावंद के इस कलाम मुकद्दस को जो फिर दोबारा इस इब्रानी खत को देखते हैं कि अब खुदा इत्मीनान का चश्मा जो बेड़ों के बड़े चरवाहा यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह को अबदी अहद के खून की बायस मुर्दों में से जिंदा करके उठा लाया, उसकी ये मर्जी है कि हम जाइए नेक बात में कामल करें। यानी यीशु मसीह हमें कामल करना चाहता है, यीशु मसीह की मर्जी यही है कि हमें कामल करना चाहता है। आइए हम खुदावंद की पाक हुजूर में झुकते हैं, सजदा करते हैं और कामल तौर पर अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करें। आमीन। शुक्रिया।